सभी दर्शकों को सादर नमस्ते। आज हम जिस बजरंगबली हनुमान को मानते हैं उनके सही स्वरूप को जानेंगे। इतिहास की सबसे बड़ी भूल हनुमान जी को एक पशु बंदर के रूप में चित्रित करना रही है। वैदिक दृष्टिकोण यह मानता है कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है और हनुमान जी उस मनुष्य जाति के एक अत्यंत जाज्वल्यमान नक्षत्र थे। वे कोई पूंछ वाले पशु नहीं बल्कि वेदों के जाता, महान कूटनीतिज्ञ और अखंड ब्रह्मचारी श्रेष्ठ मानव थे। वैदिक विद्वानों के अनुसार वानर शब्द दो प्रकार से समझा जा सकता है। पहला वा यानी अथवा प्लस नर मनुष्य, अर्थात क्या यह मनुष्य है। अपनी अद्भुत शक्तियों और तेज के कारण वे साधारण मनुष्य से इतने श्रेष्ठ थे कि लोग संशय करते थे क्या वे वास्तव में मनुष्य हैं। और दूसरा वन नर, वन रमन्ते इति वानरा, जो वनों में निवास करते थे वे वानर कहलाए। प्राचीन काल में ऋषियों और योद्धाओं की कई ऐसी श्रेणियां वनों में रहती थी जिन्हें उनके भौगोलिक स्थिति के कारण वानर या निषाद कहा गया। आर्य समाज के अनुसार किसी भी मनुष्य के शरीर में पशु की भांति पूंछ होना शरीर विज्ञान के विरुद्ध है। आर्य समाज की व्याख्या के अनुसार हनुमान जी के जन्म और उनके पवन पुत्र होने का रहस्य कोई पौराणिक चमत्कार नहीं बल्कि योग, विज्ञान और पुरुषार्थ का चरमोत्कर्ष है। आर्य समाज मानता है कि हनुमान जी का व्यक्तित्व संस्कार और साधना का संगम था। उनके अंजनी पुत्र और पवन पुत्र होने के पीछे गहरा आध्यात्मिक और शारीरिक विज्ञान छिपा है। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और पिता केसरी के यहाँ हुआ। आर्य समाज के अनुसार वे एक आर्य कुल के तेजस्वी बालक थे। वैदिक संस्कृति में संतान का जन्म संयोग नहीं बल्कि एक साधना है। हनुमान जी का जन्म माता पिता के तप, शुद्ध खानपान और ईश्वरीय उपासना के फलस्वरूप हुआ था। अंजनी शब्द का एक अर्थ शुद्धता भी है। एक माता के उच्च विचारों ने हनुमान जी के भीतर निर्भयता और धर्म परायणता के बीज बोए। साधारण जनमानस में धारणा है कि पवन देव ने भौतिक रूप से आकर जन्म में सहायता की, परंतु आर्य समाजी विद्वान इसे प्राण विद्या से जोड़ते। वेदों में वायु को प्राण कहा गया है। हनुमान जी योगेश्वर थे। उन्होंने प्राणायाम के माध्यम से अपनी प्राण वायु पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। जिसने अपने प्राणों को जीत लिया वह पवन पुत्र वायु का स्वामी कहलाया। वायु के समान वेग उनकी गति भौतिक रूप से उड़ने वाली नहीं थी बल्कि उनके शरीर की स्फूर्ति और निर्णय लेने की क्षमता वायु के समान तीव्र थी। जैसे वायु सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान में प्रवेश कर जाती है वैसे ही हनुमान जी अपनी बुद्धि और बल से कठिन बाधा को पार कर लेते थे। हनुमान जी की अणिमा और महिमा जैसी सिद्धियां वास्तव में योग की वे अवस्थाएं हैं जहां मनुष्य अपने संकल्प मात्र से शरीर के प्रभाव को घटा या बढ़ा सकता है। यह सब पवन प्राण के संयम से ही संभव हुआ। केसरी का अर्थ सिंह भी होता है। सिंह के समान पराक्रमी पिता के पुत्र होने के कारण उनमें वह निर्भयता स्वाभाविक थी। उन्होंने सिद्ध किया कि यदि मनुष्य का खान पान शुद्ध हो और वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणायाम करे तो वह भी हनुमान जैसा वज्र के समान बलशाली शरीर प्राप्त कर सकता है। श्रोताओं को यह समझना चाहिए कि हनुमान जी की पूजा केवल मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाना नहीं है बल्कि अपने भीतर की प्राण शक्ति को जगाना है। प्रतिदिन प्राणायाम और योग को जीवन का हिस्सा बनाना है।
हनुमान जी की तरह अपने बल का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए करना है। हनुमान जी पवन के पुत्र इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने वायु की चंचलता को संयमित कर उसे महाप्राण में बदल दिया था। वे एक ऐसे महापुरुष थे जिनका हर श्वास राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित था। आर्य समाज के सिद्धांतों के अनुसार हनुमान जी का ब्रह्मचर्य कोई संन्यास या पलायन नहीं था, बल्कि वह एक महाशक्ति का आधार था। अब हम उनके अखंड ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन शैली के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष को समझेंगे। आर्य समाज यह मानता है कि हनुमान जी की अपरंपार शक्ति का स्रोत कोई वरदान नहीं, बल्कि उनका वीर्य रक्षण और इंद्रिय संयम था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में ब्रह्मचर्य को जीवन का आधार माना है और हनुमान जी इसके सर्वश्रेष्ठ आदर्श हैं। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके शरीर में वीर्य नष्ट नहीं होता, बल्कि वह ओज और तेज में परिवर्तित होकर मस्तिष्क की ओर ऊर्ध्व गमन करता है। उनका शरीर वज्र के समान कठोर इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपनी शारीरिक ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गवाया। ब्रह्मचर्य से केवल बल ही नहीं बल्कि मेधा भी तीव्र होती है। यही कारण था कि हनुमान जी चारों वेदों के प्रकांड विद्वान और अद्वितीय वक्ता थे। हनुमान जी का जीवन पूर्णतः अस्तेय और अपरिग्रह पर आधारित था। वे कंदमूल और फलों का सात्विक आहार लेते थे। आर्य समाज सिखाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक भोजन ने उनके भीतर काम, क्रोध और मोह जैसी विकारों को पनपने नहीं दिया। उनका हर कार्य ईश्वर प्रणिधान था, ईश्वर को समर्पित था। वे सुग्रीव के मंत्री होकर भी राजसी भोग विलास से कोसों दूर रहे। आर्य समाज की व्याख्या के अनुसार ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल स्त्री से दूर रहना नहीं है, बल्कि ब्रह्म प्लस चर्य, ब्रह्म यानी ज्ञान और ईश्वर में चर्य विचरण करना है। हनुमान जी का मन सदैव ऊंचे आदर्शों और समाज सेवा में लगा रहता था। जब मन किसी महान लक्ष्य में लगा हो तो निम्न स्तर की वासनाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। इस प्रवचन का यह भाग आज की युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी की तरह ब्रह्मचर्य का पालन करने से छात्र अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। और आज के अवसाद के युग में हनुमान जी का चरित्र सिखाता है कि आत्म संयम से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग कभी किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि निर्बलों की रक्षा के लिए किया। हनुमान जी का जन्म, उनका वानर रूप और उनका ब्रह्मचर्य, वे तीनों सिद्ध करते हैं कि वे एक पूर्ण पुरुष थे। वे मिट्टी या पत्थर के चमत्कारिक देवता नहीं बल्कि पुरुषार्थ और संयम के जीते जागते प्रमाण थे। अब हनुमान जी के उस पक्ष को उजागर करते हैं जो अक्सर उनके बल के शोर में दब जाता है। वह उनकी अतुलनीय विद्वत्ता और वाक चातुर्य है। आर्य समाज की दृष्टि में हनुमान जी केवल संकट मोचन नहीं बल्कि बुद्धिमताम वरिष्ठतम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। आर्य समाज यह स्पष्ट करता है कि हनुमान जी का व्यक्तित्व केवल मांसपेशियों का समूह नहीं था बल्कि वह तीक्ष्ण बुद्धि और गंभीर अध्ययन का केंद्र था। ऋषियों ने उन्हें ज्ञानी नाम अग्रण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य कहा है। अब हम हनुमान जी के व्याकरण मार्तंड, व्याकरण के सूर्य स्वरूप का चर्चा करेंगे। आर्य समाज इस घटना को हनुमान जी के मनुष्य और महाविद्वान होने का सबसे प्रबल प्रमाण मानता है। किष्किंधा के ऋष्यमुख पर्वत पर जब श्री राम और लक्ष्मण आए तब सुग्रीव आशंकित थे
उन्होंने हनुमान जी को सत्य जानने के लिए भेजा। हनुमान जी एक बटुक ब्राह्मण का वेश धर कर गए और उन्होंने संवाद किया। वह भाषा विज्ञान का सर्वोत्तम उदाहरण है। जब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और राम लक्ष्मण के आने का कारण पूछा तो उनकी भाषा सुनकर श्री राम मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः शक्य में वम प्रभाषितुम। श्री राम के अनुसार हनुमान जी की वाणी में 3 विशिष्ट गुण थे जो केवल एक प्रकांड वैदिक विद्वान में ही हो सकते हैं। उनकी वाणी में ऋग्वेद की ऋचाओं जैसी विनम्रता और स्पष्टता थी। उनके शब्दों में यजुर्वेद की कर्मकांडीय शुद्धता और संकल्प शक्ति थी। उनके बोलने के लहजे में सामवेद जैसी मधुरता और लय थी। प्राचीन ग्रंथों और आर्य समाजी विद्वानों के अनुसार हनुमान जी ने 9 व्याकरणों का अध्ययन किया था। उनके बोलने में मुख, नेत्र, ललाट का दोष नहीं था। अक्सर लोग बोलते समय या तो आंखें बहुत मटकाते हैं, या माथे पर बल डालते हैं, या हाथ पैर अधिक हिलाते हैं। श्री राम ने गौर किया कि हनुमान जी का पूरा शरीर स्थिर था, केवल उनकी वाणी प्रवाहित हो रही थी। यह एक योगनिष्ठ व्याकरण की पहचान है। आर्य समाज इस प्रसंग से यह शिक्षा देता है कि भाषा ही व्यक्तित्व का दर्पण है। आप कितने बलवान हैं यह बाद में पता चलता है। आप कितने शिक्षित हैं यह आपकी वाणी तुरंत बता देती है। हनुमान जी के लंबे वक्तव्य में न तो शब्दों की पुनरावृत्ति थी, न ही कोई व्याकरण संबंधी त्रुटि। उनकी वाणी सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो का जीवंत उदाहरण थी। यदि हनुमान जी वास्तव में एक साधारण बंदर होते तो वे संस्कृत के व्याकरण और वेदों की सूक्ष्मताओं का प्रयोग नहीं कर सकते थे। आज यहाँ यह जानना बहुत जरूरी है। उनकी विद्वत्ता सिद्ध करती है कि वे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और महान दार्शनिक थे। युवाओं को हनुमान जी से प्रेरणा लेकर अपनी भाषा, उच्चारण और ज्ञान को परिष्कृत करना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी सत्यार्थ प्रकाश के 3रे समूला शिक्षा विषय में उत्तम शिक्षकों और विद्यार्थियों के गुणों की चर्चा करते हुए हनुमान जी जैसी एकाग्रता और व्याकरण बोध की ओर संकेत किया है। आर्य समाज के अनुसार हनुमान जी केवल एक भक्त या योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे जिन्होंने अपनी बुद्धि से युद्ध की दिशा बदल दी। लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी ने केवल सीता जी की खोज नहीं की, बल्कि रावण की शक्ति का आकलन भी किया। रावण की सभा में उनका व्यवहार एक श्रेष्ठ राजदूत के समान था। जब उन्हें बंदी बनाकर रावण के सामने लाया गया तो वे डरे नहीं। उन्होंने रावण को अधर्म के दुष्परिणाम समझाए और उसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शरण में आने का परामर्श दिया। लंका दहन केवल क्रोध की अग्नि नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। उन्होंने रावण के मन में यह भय पैदा कर दिया कि जब राम का एक सेवक पूरी लंका को जला सकता है तो स्वयं राम की शक्ति कितनी होगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राम युद्ध नहीं चाहते, बल्कि केवल न्याय और सीता जी की वापसी चाहते हैं। यह साम दाम दंड भेद की कूटनीति का सटीक उदाहरण है। तीसरा, विभीषण का पक्ष परिवर्तन। विभीषण का राम की शरण में आना हनुमान जी की दूरदर्शिता का एक बड़ा हिस्सा था। जब राम की सेना में विभीषण के आने पर संदेह था, तब हनुमान जी ही थे जिन्होंने विभीषण की सत्यनिष्ठा की पहचान की और राम को उन्हें अपनाने की सलाह दी। यह शत्रु पक्ष के महत्वपूर्ण स्तंभ को अपनी ओर मिला लेने की महान कूटनीति थी। इस भाग में श्रोताओं को यह समझना चाहिए कि हनुमान जी नीति शास्त्र के महान ज्ञाता थे। उन्होंने कभी आवेश में आकर निर्णय नहीं लिया, बल्कि हमेशा धर्म और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। एक आर्य पुरुष को हनुमान जी से यह सीखना चाहिए
कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धि का प्रयोग कर कैसे शत्रुओं के बीच अपना पक्ष मजबूती से रखा जाता है। वे वातावरण का विश्लेषण करने में इतने निपुण थे कि उनकी कूटनीति ने रावण जैसे अजय राजा की नींव हिला दी। निष्कर्ष यही है, हनुमान जी का वाक चातुर्य और कूटनीति उन्हें इतिहास का सबसे महान दूत बनाता है। वे बुद्धि और शक्ति के उस संतुलन के प्रतीक हैं जो आज के वैश्विक परिदृश्य में भी हर सफल नेतृत्व के लिए अनिवार्य है। प्राय चित्रों में दिखाया जाता है कि हनुमान जी अचानक बहुत बड़े या बहुत छोटे हो गए। आर्य समाज इसे जादू की बजाय योगज शक्ति और मानसिक दृढ़ता के रूप में देखता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने योग के वैज्ञानिक आधार को स्वीकार किया। उनकी 8 सिद्धियां वास्तव में शरीर और मन का पूर्ण नियंत्रण की अवस्थाएं हैं। पहली सिद्धि अणिमा, अपने प्रभाव और अहंकार को इतना सूक्ष्म कर लेना कि शत्रु की आंखों के सामने होकर भी उसके मर्म को जान लेना। दूसरी महिमा, अपने व्यक्तित्व और ज्ञान का इतना विस्तार करना कि बड़े से बड़ा विद्वान भी प्रभावित हो जाए। तीसरी लघिमा, शरीर को प्राणायाम द्वारा इतना हल्का और स्फूर्तिदायक बना लेना कि दुर्गम स्थानों पर भी बिजली की गति से पहुंचा जा सके। चौथी प्राप्ति, दूरस्थ वस्तुओं या सूचनाओं का मानसिक संवेदन प्राप्त कर लेना। पांचवी है प्राकाम्य, अपनी इच्छा शक्ति को इतना प्रबल करना कि विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल ढाल लेना। ईशितव और वशीतव, नेतृत्व की वह क्षमता जिससे समाज और राष्ट्र आपके पीछे चलने को तैयार हो जाए और इंद्रियों पर पूर्ण विजय। फिर उनकी 9 निधियों की बात आती है। ये मानसिक और बौद्धिक संपदा है। निधि का अर्थ केवल धन या रत्न नहीं होता। हनुमान जी के पास जो 9 निधियां थी वे वास्तव में बौद्धिक गुण थे। आर्य समाज के अनुसार ये प्रज्ञा के 9 शतर हैं। इनमें साहित्य अनुराग, व्यापारिक बुद्धि, कूटनीति, रक्षा कौशल और दार्शनिक चिंतन जैसे गुण समाहित हैं। हनुमान जी इन सभी में निष्णात। आर्य समाज का स्पष्ट मत है कि संसार में अविद्या के लिए कोई स्थान नहीं। हनुमान जी ने समुद्र लांघा, इसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और नौकायान या तैराकी के असाधारण कौशल का प्रयोग किया। उन्होंने पर्वत उठाया, इसका अर्थ है कि उनके पास औषधीय विज्ञान का इतना गहरा ज्ञान था कि उन्होंने सही समय पर सही जड़ी बूटी पहचानी और अपनी अतुलनीय शारीरिक शक्ति से उसे गंतव्य तक पहुंचाया। आप भी बन सकते हैं हनुमान। सीधियां किसी वरदान से नहीं बल्कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के निरंतर अभ्यास से होती है। हनुमान जी को जादुई देवता बनाकर हमने उनसे दूरी बना ली, जबकि उन्हें योगेश्वर मानकर हम उनके मार्ग पर चल सकते हैं। अपनी मानसिक शक्तियों को एकाग्र करना ही आधुनिक युग की अष्ट सिद्धि है। निष्कर्ष यही है, अष्ट सिद्धि और 9 निधि हनुमान जी के सुपर ह्यूमन होने का प्रमाण है, न कि नॉन ह्यूमन होने का। योग की प्रयोगशाला के सबसे सफल वैज्ञानिक थे। आर्य समाज की दृष्टि में हनुमान जी केवल एक भक्त नहीं बल्कि एक ऐसे एक्टिविस्ट, कर्मयोगी हैं जिनके लिए ईश्वर की सेवा का अर्थ न्याय की स्थापना और परोपकार था। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तब मार्ग में मैनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम करने का निमंत्रण दिया। हनुमान जी ने उसे हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होता विश्राम का कोई स्थान नहीं। सेवा में आलस्य ही सबसे बड़ा पाप है। हनुमान जी ने सिखाया कि विश्राम शरीर की थकावट मिटाने के लिए नहीं
बल्कि अगले कार्य की तैयारी के लिए होना चाहिए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति राष्ट्र और धर्म के कार्य में लगा है उसे व्यक्तिगत सुख सुविधाओं का त्याग करना ही पड़ता है। हनुमान जी ने लंका में जो किया वह किसी वानर की चंचलता नहीं बल्कि एक उच्च क्षत्रिय युद्ध नीति थी। आर्य समाज के अनुसार लंका दहन के पीछे 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, शत्रु की शक्ति का परीक्षण। हनुमान जी ने लंका की सुरक्षा व्यवस्था को परखा। उन्होंने देखा कि रावण की लंका किन हथियारों और किस तरह की सेना से सुरक्षित है। दूसरा, अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर चोट। स्वर्ण लंका रावण के अहंकार और उसकी अकूल संपत्ति का प्रतीक थी। उसे जलाकर हनुमान जी ने यह संदेश दिया कि अधर्म से अर्जित संपत्ति क्षण भर में नष्ट हो सकती है। उन्होंने रावण के रसद भंडार और शस्त्रागारों को निशाना बनाया। और तीसरा, मनोवैज्ञानिक विजय। लंका दहन ने रावण की प्रजा और उसकी सेना के मन में यह भय भर दिया कि जब राम का एक सामान्य दूत पूरी लंका को राख कर सकता है तो जब स्वयं राम की सेना आएगी तब हमारा क्या होगा। उनके लक्ष्य के प्रति समर्पण को देखिए। जब वे समुद्र पार कर रहे थे तब मैनाक पर्वत ने उन्हें रुकने और विश्राम करने को कहा। मैनाक यहां आलस्य और सुविधा का प्रतीक है। हनुमान जी का उत्तर, राम काजू किन्हें बिनु मोही कहां विश्राम, आज के युवाओं के लिए मंत्र है। इसका अर्थ है कि जब तक राष्ट्र और धर्म का कार्य अधूरा है तब तक व्यक्तिगत सुख और विश्राम वर्जित है। आर्य समाज सिखाता है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम श्रेष्ठो महान रिपुः। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। लंका विजय के इतने बड़े कार्य के बाद भी जब हनुमान जी वापस लौटे तो उनके चेहरे पर गर्व का लेस मात्र भी चिन्ह नहीं था। जब राम ने उनसे पूछा कि तुमने यह सब कैसे किया तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि यह सब आपकी कृपा और उस मुद्रिका का प्रभाव था। उन्होंने स्वयं को महाबली नहीं बल्कि रामदूत कहा। आर्य समाज के अनुसार सच्चा सेवादार वही है जो कार्य तो पर्वत जैसा करे लेकिन स्वयं को कण जैसा छोटा माने। लंका में शत्रुओं के बीच भी हनुमान जी ने विभीषण को खोज निकाला। उन्होंने विभीषण को पहचान कर राम की शरण में आने की प्रेरणा दी। यह हनुमान जी के विवेक का प्रमाण है कि उन्होंने राक्षस कुल में भी धर्म की संभावना को खोज लिया। उन्होंने विभीषण को विभीषण ही रहने दिया, उसे बदला नहीं बल्कि उसकी दिशा बदल दी। हनुमान जी का चरित्र हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ विनय का होना अनिवार्य है। यदि शक्ति के साथ अहंकार आ जाए तो वह रावण बन जाती है और यदि शक्ति के साथ समर्पण आ जाए तो वह हनुमान बन जाती है। अक्सर देखा जाता है कि जब मनुष्य के पास थोड़ी सी भी शक्ति, पद या धन आता है तो उसमें अहंकार का संचार हो जाता है। लेकिन हनुमान जी अपार शारीरिक और बौद्धिक शक्ति के स्वामी होने के बावजूद वे स्वयं को केवल एक रामदूत ही कहते रहे। जब हनुमान जी लंका में सीता जी से मिले या जब रावण की सभा में अपना परिचय दिया तो उन्होंने अपनी किसी व्यक्तिगत उपलब्धि का बखान नहीं किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं महाबली हूं जिसने समुद्र लांघा है, बल्कि उन्होंने कहा मैं कौशल राज श्री राम का दास हूं। यह दास शब्द गुलामी का प्रतीक नहीं बल्कि समर्पण का प्रतीक है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को किसी उच्च आदर्श या सत्य के प्रति समर्पित कर देता है तो उसकी शक्ति अनंत हो जाती है। जब हनुमान जी लंका जलाकर और सीता का पता लगाकर वापस आए तो पूरी वानर सेना और स्वयं श्री राम ने उनकी प्रशंसा की।
लेकिन हनुमान जी ने उस सफलता का श्रेय स्वयं न लेकर निमन को दिया। उन्होंने इसे सत्य की विजय माना। उन्होंने कभी यह नहीं जताया कि उन्होंने अकेले ही सब कुछ किया। यह एक महान टीम लीडर का गुण है जो अपनी सफलता का श्रेय अपनी टीम और अपने मार्गदर्शक को देता है। आर्य समाज यह सिखाता है कि जिस प्रकार एक फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार ज्ञान और बल से युक्त व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। हनुमान जी ने सुरसा, सिंहिका और लंकिनी जैसे बाधाओं को पार करते समय कहीं भी अपना अहंकार नहीं दिखाया। जहां जरूरत पड़ी वहां छोटा बन गए, जहां जरूरत पड़ी वहां विकराल बन गए। यह उनके मन की लचीली अवस्था को दर्शाता है। वे सुग्रीव के प्रधान सचिव थे, फिर भी उन्होंने राम की सेवा में एक साधारण सैनिक की तरह कार्य किया। पद उनके व्यक्तित्व पर हावी नहीं हुआ। प्रवचन के इस भाग में श्रोताओं को यह संदेश दिया जा रहा है कि अहंकार शक्ति का क्षय करता है। जिस दिन हनुमान जी के मन में यह भाव आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूं, उसी दिन उनकी सिद्धियां लुप्त हो जाती। महर्षि दयानंद के अनुसार आर्य वही है जो परोपकार करे और उसका अभिमान न करे। जो सेवा अहंकार के साथ की जाए वह व्यापार है, और जो सेवा निरहंकार भाव से की जाए वही भक्ति है। निष्कर्ष यही है, हनुमान जी का जीवन यह सिद्ध करता है कि शक्ति को यदि शून्यता, अहंकार का अभाव का आधार मिल जाए तो वह परमात्मा की शक्ति बन जाती है। वे महावीर इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के अहं को मार दिया था। अब हम यह समझेंगे कि हनुमान जी केवल त्रेता युग के नायक नहीं थे, बल्कि वे आज के युग के लिए भी एक रोल मॉडल हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट किया है कि कोई भी मनुष्य तब तक महान नहीं बनता जब तक वह वेदों के अनुकूल आचरण न करे। हनुमान जी को बंदर मानकर उन्हें सिंदूर चढ़ाना, उन्हें जनेऊ की जगह लाल लंगोट पहनाना या उन्हें केवल भूत प्रेत भगाने वाला देवता मानना आर्य समाज के अनुसार अविद्या है। आर्य समाज उन्हें एक ऐतिहासिक महापुरुष मानता है। वे एक ऐसे आर्य योद्धा थे जिन्होंने अधर्म के विरुद्ध युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। महर्षि दयानंद के अनुसार उनकी पूजा का अर्थ उनके गुणों को अपने भीतर धारण करना है। आर्य समाज का उद्देश्य धर्म के नाम पर फैली अविद्या को समाप्त करना है। इस भाग में हम हनुमान जी से जुड़ी उन कहानियों का वैज्ञानिक और तर्क संगत विवेचन करेंगे जो उनके वास्तविक स्वरूप को ढक लेती हैं। अक्सर कथाओं में कहा जाता है कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। आर्य समाज इस प्रकार स्पष्ट करता है। सूर्य ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान के स्रोत की और अपनी गति बढ़ा दी थी। खगोलीय पिंड को निगलना असंभव है, परंतु सूर्य के समान प्रखर ज्ञान को आत्मसात करना ही उनकी महानता है। दूसरा, पर्वत उठाने की कथा उनके वैद्यक शास्त्र के ज्ञान को दर्शाती है। वे औषधि की पहचान में इतने निपुण थे कि जब समय कम था तो उन्होंने सही वनस्पति युक्त भूभाग को अपनी शारीरिक शक्ति से चिन्हित कर लिया। यह उनके पुरुषार्थ का प्रतीक है। आर्य समाज का मंत्र है गुण कर्म स्वभाव। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना या उन्हें केवल शनिवार को पूजना पर्याप्त नहीं है। सच्चा हनुमान भक्त वह है जो हनुमान जी की तरह प्राणायाम करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और वेदों का स्वाध्याय करे। बजरंग शब्द वज्रांग का अपभ्रंश है।
जिसका अंग वज्र के समान हो। यह केवल सिंदूर लेपने से नहीं बल्कि व्यायाम और कठोर संयम से संभव है। जब मनुष्य का मन हनुमान जी की तरह सत्य और निडरता से भरा होता है तो उसके भीतर के मानसिक विकार भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो वास्तविक भूत हैं स्वतः समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी स्वयं ईश्वर के उपासक थे। वे सिखाते हैं कि हमें भी उसी निराकार सर्वव्यापी ईश्वर की उपासना करनी चाहिए जिसकी उन्होंने की। महर्षि दयानंद के अनुसार वीर पुरुष वही है जो विपत्ति में भी धर्म को न छोड़े। हनुमान जी ने रावण के वैभव के आगे भी धर्म को नहीं छोड़ा। हर श्रोता को संकल्प लेना चाहिए कि वे हनुमान जी की तरह अपने शरीर को मंदिर, मन को शांत योगी के समान और वाणी को शुद्ध विद्वान के समान बनाएंगे। हनुमान जी अतीत के महापुरुष ही नहीं बल्कि भविष्य के निर्माता हैं। जब तक संसार में अन्याय रहेगा तब तक हनुमान जी का हनुमत तत्व, शक्ति और विवेक का मेल हमें प्रेरणा देता रहेगा। यह प्रवचन केवल सूचना देने के लिए नहीं बल्कि संकल्प के लिए है। आर्य समाज की परंपरा में ज्ञान वही है जो आचरण में उतरे। हनुमान जी ने समाज के उस वर्ग को संगठित किया जिसे वानर या निषाद कहकर उपेक्षित किया जाता था। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर सबको राष्ट्र कार्य के लिए एकजुट किया। सच्चा आर्य वही है जो समाज के अंतिम व्यक्ति को भी साथ लेकर चले। हनुमान जी का जीवन सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता यदि उसे सही दिशा और प्रेरणा मिले। आर्य समाज का स्वप्न राम राज्य है। हनुमान जी उस राज्य के सबसे कर्मठ सिपाही हैं। लंका की स्वर्ण चकाचौंध उन्हें डिगा नहीं पाई क्योंकि उनके लिए जननी जन्म भूमि से सर्वगादपि गरियसी का भाव सर्वोपरि था। रावण के अन्यायपूर्ण साम्राज्य को चुनौती देना यह दर्शाता है कि एक आर्य पुरुष को सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध सदैव खड़ा रहना चाहिए। हनुमान जी के चरित्र से निकले 5 सूत्र जो हर श्रोता को घर ले जाने चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम और प्राणायाम, शरीर को वज्रांग बनाने के लिए। दूसरा, सत्यार्थ का स्वाध्याय, बुद्धि को विद्वान बनाने के लिए। तीसरा, वाणी का संयम, हनुमान जी की तरह मधुर और तर्कसंगत बोलने के लिए। चौथा, निस्वार्थ सेवा, समाज और राष्ट्र के लिए समय निकालने के लिए। और 5वां है निर्भयता, सत्य के मार्ग पर चलते हुए किसी भी रावण अन्याय से न डरने के लिए। हनुमान जी एक ऊर्जा है। हनुमान जी मरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हनुमत तत्व अमर है। जब भी कोई व्यक्ति सत्य के लिए खड़ा होता है वह हनुमान है। जब भी कोई अपनी शक्तियों का प्रयोग दूसरों की रक्षा के लिए करता है वह हनुमान है। जब भी कोई ब्रह्मचर्य और योग के द्वारा श्रम को रूपांतरित करता है वह हनुमान है। इति ओम शम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म और शांति के मार्ग पर चलें।